अगर आप अपनी कॉपीराइटिंग स्किल्स को ट्रूली पर्सुएसिव बनाना चाहते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला आपके इमोशंस को कैसे ट्रिगर करते हो ऑडियंस के आपको। अगर आप अपना करियर कंटेंट राइटिंग, कॉपीराइटिंग, एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं तो सिंपली दिए हुए नंबर पे कॉल करना है आपको और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करनी है। क्योंकि इमोशंस का रोल कैसे, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी पार्ट प्ले करता है, ऑप्शनल चीज नहीं है ये। और सारी चीजें इमोशंस पे आके अटकती है, क्योंकि ऑल बाइंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन इमोशंस। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि मार्केट में नए आईफोन आते हैं, आईफोन के मॉडल्स, आईफोन 14 आया, 15 भी आएगा। बट लोग परचेज नीड्स के लिए नहीं करते, क्योंकि उनको नीड है, नीड तो फुलफिल करने के लिए ऑलरेडी उनके पास स्मार्टफोन्स हैं और गैजेट्स भी ऑलरेडी हैं। बट नया आईफोन लेंगे तो प्राइड फील होगा, कूल लगेंगे, लोगों को दिखाने के लिए कुछ होगा, तो इमोशंस पे परचेसिंग डिसीजन हो रहा है, जबकि वो एक्सपेंसिव एसेट है। प्लस वो एक नीडी लोगों के लिए नहीं है कि मोबाइल फोन की नीड है उनको इसलिए ले रहे हैं, आईफोन 15 ले रहे हैं, आईफोन 14 ले रहे हैं, प्रो मैक्स ले रहे हैं, जहाँ पे आपको 1 लाख रुपए की कॉस्ट भी है, तो लोग परचेस कर रहे हैं। बेस्ड ऑन इमोशंस का खेल है सारा कुछ। तो आपको इमोशंस को समझना है। ऑडियंस के अलग अलग टाइप के इमोशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फियर हो सकता है, पैशन हो सकता है, थॉट्स, वांट्स, डिजायर, फ्रस्ट्रेशंस, ये सारे इमोशंस है। इमोशंस का मतलब सिंपली ये नहीं कि सैड फील कर रहा है, कोई सेंटिमेंटल फील कर रहा है, वो नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने प्राइड का एग्जांपल लिया कि आईफोन 14 लेके लोगों को प्राइड फील होता है, ठीक है, कि हमारे पास आईफोन 14 है, तो एक वो इमोशन है। कोई पर्सन किसी चीज को लेकर पैशनेट है, उसके अंदर और कुछ ग्रो करने का ऑप्शन मिल जाए उनको। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूं मैं, और मुझे और बेटर अपॉर्चुनिटीज करनी है, और मुझे कुछ ऐसी चीज मिले कि फॉर एग्जांपल गूगल का एक्सपर्ट आके मुझे एक ट्रेनिंग सेशन देने वाला है, तो मैं उस चीज के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि मैं पैशनेट हूँ उस चीज को लेके। तो ये भी इमोशन ट्रिगर करने वाली पार्ट प्ले हुआ यहाँ पे। देन फ्रस्ट्रेशन भी कुछ हो सकते हैं लोगों के लाइफ में, जो कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस है उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प कर सकता है, कोई सेशन है, कोई एक्सपर्ट टिप्स है, कोई वेबिनार्स है, वो हेल्प कर सकती है। तो वहां पर भी इमोशन जुड़ा हुआ है लोगों का। ठीक है, तो ये सारे इमोशंस होते हैं। कुछ और इमोशंस भी होते हैं जो कि आप लाइफ में जो भी टाइप के इमोशंस आप फेस कर सकते हैं एज ए ह्यूमन। तो यहाँ पे हम जब कहते हैं ना कॉपीराइटिंग में ह्यूमनाइज होना चाहिए, ह्यूमन फील होना चाहिए, उसका मतलब यही है कि हम इमोशन को ट्रिगर करने वाली कैपेबिलिटीज कॉपीराइटर्स के पास होनी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि फेमस अमेरिकन ऑथर कहते हैं, कस्टमर के माइंड में जो चल रहा है ना चीजें, उसको रेजोनेट कर पाए आपका कॉपीज। ठीक है, जैसे आपने एड कॉपीज भी लिखी हो, चाहे लैंडिंग पेजेस पे लिखे हो, तो जो कस्टमर के माइंड में जो चीजें चल रही है ना, उससे रेजोनेट कर पाए। ऐसा लगना चाहिए कि उनके माइंड में जो कन्वर्सेशन चल रही थी उसको आपने ज्वाइन कर लिया विद योर कॉपीज। राइट, तो कॉपीराइटिंग में इमोशंस का इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले होता है। देन हम बात करते हैं, काफी लोग कहते हैं कि जो कॉपीराइटिंग स्किल्स है, जो इमोशंस का रोल है कॉपीराइटिंग के अंदर, वो सिर्फ बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए है, B2C के लिए ही है। क्योंकि B2B में जो, जबकि आपकी टारगेट ऑडियंस बिजनेसेस हैं, वो इमोशंस पे नहीं चलते होंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो B2B वाली आपकी टारगेट ऑडियंस भी है, जहाँ पे ऑडियंस आपकी टारगेट ऑडियंस दूसरे बिजनेसेस हैं, तो उनके पीछे भी चलाने वाले लोग ही हैं, जैसे कि CEOs है, फाउंडर्स हैं, वो भी ह्यूमन है हमारी तरह, उनके भी इमोशंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इमोशन सिर्फ उनके लिए बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए काम करेंगे, B2B के लिए नहीं करेंगे, उनके लिए भी ऑफकोर्स काम करेंगे। बट उनके जो बाइंग मोटिव्स होते हैं वो दो तरीके होते हैं। B2B में आपके जो बाइंग मोटिव्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। रैशनल फॉर्म में अगर बात करें तो उनको लो मेंटेनेंस चाहिए। कुछ प्रोडक्ट जो अगर देख रहे हैं मार्केट में, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि उनको एफिशिएंसी बेटर कर दे, उनके प्रॉफिट्स को ज्यादा कर दे, फॉर एग्जांपल प्रोसेसेस को बेटर करके अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर दे। तो ऐसी चीजें वो बाइंग मोटिव्स में देखते हैं। बट ये भी इन चीजों से इमोशन ही जुड़ा हुआ है। राइट, अगर हम बात करें बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए, तो कुछ इमोशनल डिसीजन होते हैं, जैसे हमने बात करी प्राइड, फियर, पैशन, या फिर लॉस, कंफर्ट, लेजीनेस, दूसरों की तरह बनना। ये कुछ चीजें हैं जो लोगों के इमोशन से जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कंफर्ट की या लेजीनेस की। तो लेजीनेस में अगर बात करें तो कुछ लोग ऐसे प्रोग्राम्स लेके आते हैं मार्केट में कि ऑनलाइन आप जिम कर लो, ऑनलाइन सेशन चलेगा, उसके साथ साथ आप ट्रेनिंग करो, घर पे वर्कआउट्स करो। ठीक है, तो क्या होगा कि लोग जिम जाना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल वो हो गया कंफर्ट लेवल से आप करना चाहते हो। बीइंग लाइक अदर्स, ये भी एक इमोशन है। फॉर एग्जाम्पल कुछ आते हैं लोग कि मैं उस मॉडल की तरह दिखूं, सेलिब्रिटी की तरह दिखूं, मेरी हेयर स्टाइल ऐसी हो, मेरा फेस लुकअप ऐसा हो। ठीक है, तो उसके लिए मार्केट में प्रोडक्ट्स आ जाता है कि ऐसा कुछ करोगे तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रेंडी प्रोडक्ट्स आते रहते हैं मार्केट में। देन जब हमने बात किया एग्जाम्पल लिया आईफोन का, वहाँ पे प्राइड जुड़ा हुआ है, लोगों की तरह अच्छा कूल दिखना है, वो चीजें जुड़ी हुई है। इंस्टाग्राम पे लोग आजकल बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये सब चीजें होती है, वो इमोशंस को ट्रिगर करती है। तो आपको कैसे यूज करना है इमोशंस में, वो आपकी ऑडियंस जो हमने पर्सोना बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमेशा डिसाइड होगा कि आपकी ऑडियंस के लिए कौन सा इमोशन ट्रिगर करना इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो कॉपीज होती होगी आपकी कॉपीराइटिंग में, जिस टाइप की भी कॉपीराइटिंग हम कर रहे हैं, तो उसमें कैसे आप कर सकते हो ट्रिगर अपने कॉपीज से, कि ऑडियंस जो इमोशन चल रहा है माइंड में उसको ट्रिगर करा आपने, और फिर उसको हमने अच्छे से परसुएट करा, और लॉजिकल रीजंस के साथ आपके रीजंस को बैकअप करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टाइप से अगर हम करेंगे काम, तो अपनी कह सकते हैं कि जो कॉल टू एक्शन की तरफ जो हमको क्लिक्स लाना है, हमको जो कह सकते हैं कि परसुएट करना है कॉल टू एक्शन की तरफ ऑडियंस को, वो बहुत इजीली कर सकते हैं अगर हम इमोशंस को अच्छे से ट्रिगर कर पाए। थैंक यू।